भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए तेल अवीव पहुंचेगा विशेष विमान। विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में तैयारियों का दौर जारी। प्रशिक्षण और मतदाता जागरूकता की गतिविधियां जोरों पर। और निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने इंदौर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजराइल से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए एक चार्टर उड़ान तेल अवीव पहुंचेगी। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में बताया कि इस उड़ान से 230 यात्रियों के सुबह भारत लौटने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भारत इजराइल की स्थिति पर नज़र रख रहा है। श्री बागची ने इजराइल में सभी भारतीयों से दूतावास में पंजीकरण कराने को कहा है। उन्होंने कहा है इजराइल में 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में जोलिंग कोंग में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गुंजी गांव में स्थानीय लोगों से बातचीत की और स्थानीय उत्पादों की हस्तशिल्प प्रदर्शनी को देखा। प्रधानमंत्री ने गुंजी में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों से भी बातचीत की। उन्होंने सुबह अल्मोड़ा में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियों का दौर जारी है। छिंदवाड़ा में जिला स्तर पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया में पेड न्यूज़ विज्ञापन संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे। अशोकनगर में विधानसभा निर्वाचन हेतु जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। चंदेरी जनपद पंचायत क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 230 ग्राम पंचायत सौतेर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बहटी में शासकीय प्राथमिक शाला भवन पर स्वीप गतिविधियां आयोजित कर ग्रामीण जनों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। अनूपपुर में कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के नाम निर्देशन एवं निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी के लिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। मंदसौर में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता को लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं गांव में मतदान करने के लिए मतदाता शपथ ले रहे हैं। देवास जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन, फ्लैक्स हटाने की प्रभावी कार्यवाही प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। जिले में अभियान के रूप में इस कार्य को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार किया जा रहा है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोग के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से ही कार्यवाही प्रभावी रूप से की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु एवं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर में विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन न हो। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हों उनके ईपिक कार्ड प्रिंट कर शीघ्रता से वितरित किए जाएं। सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लें और मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों में 1550 से अधिक मतदाता हैं, ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए 2 भागों में विभक्त किया जाए और नया मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में बनाया जाए। बैठक में निर्देशित किया गया कि चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए बनाए गए सी विजिल मोबाइल ऐप का व्यापक प्रचार किया जाए। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरने लगे हैं। मंडला जिले के रामनगर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक सभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पंचायत को ताकतवर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मनरेगा शुरू किया है और आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। एम्स भोपाल के मनोचिकित्सा विभाग और नर्सिंग कॉलेज द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 के संदर्भ में 3 दिनों तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह मुख्य अतिथि थे। इन कार्यक्रमों में वाद विवाद प्रतियोगिता, थीम फोटोग्राफी प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को उनकी सक्रिय भागीदारी और प्रोत्साहन के लिए कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने पुरस्कृत किया। अब बात मौसम की। प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है। भोपाल के जिलों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर संभागों के जिलों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 37 डिग्री दमोह और गुना में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री छिंदवाड़ा में रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में गर्मी का यह दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। नवरात्र के दौरान प्रदेश के उत्तर और मध्य हिस्सों में वर्षा और गरज चमक की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने गंगा जल पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी लगाए जाने की मीडिया खबरों का खंडन किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि गंगा जल सहित पूजा सामग्री जीएसटी के दायरे में नहीं है। प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता के दौरान जन सुनवाई स्थगित रहेगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंदसौर में 10 अक्टूबर से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह का आयोजन जारी है। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और देवास में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए तेल अवीव पहुंचेगा विशेष विमान। विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में तैयारियों का दौर जारी। प्रशिक्षण और मतदाता जागरूकता की गतिविधियां जोरों पर। और निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने इंदौर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।